हेलो ट्रेडर्स, निफ्टी का एनालिसिस करेंगे 6 मार्च के लिए। आज क्या हुआ थोड़ा वो देख लेते हैं। तो एज़ यूजुअल कल हमने बताया था कि ये एक रेजिस्टेंस है। अभी आज क्या हुआ, ओपन ही गैप अप हो गया। अब कल आपको मैंने बोला था कि भाई आपने ये नोटिस किया या नहीं किया, ठीक है। तो कौन सी बात नोटिस करवाई थी कि यहाँ पे ये क्या बना रहा था, लोअर लो। तो आप बोलोगे हाँ लोअर लो बना था, ओवरऑल रेंज में था, ये बात भी हुई थी, ठीक है। अब क्या हो गया, सडन चेंज क्या हो गया, हाई बना दिया मॉर्निंग में ही। तो यहीं पे पता चल गया ना कि ट्रेंड तो चेंज हो गया। अब क्या होगा, जो ये रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हो गया तो क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। सिंपल काम किया उसने, यस। और पूरा दिन मार्केट अप रहा, ठीक है। तो ये पूरा किसके ऊपर डिपेंड है कि भाई मॉर्निंग में वो कहाँ पे खुल रहा है मार्केट और क्या रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। लेवल हमको पता है, बट वो क्या कर रहा है वो भी देखना होता है, ठीक है। तो चलिए, ये तो आज का हो गया, बहुत बढ़िया मूव आया इसका, सुबह से अप ही अप है। नाउ अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भाई नेक्स्ट ये तो अब ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कर देते हैं येलो। अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ से गिरा है, यहाँ से गिरा है तो क्या हो सकता है, अगेन यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ से गिरा है तो कौन सी जगह है वो, 617-18 समझ लो, मतलब 615 और 17,590, ठीक है। वहाँ से गिरेगा तो कहाँ पे उसको सपोर्ट लगेगा, 17,485, वही जो पुराना लेवल है वो। इसमें कुछ होता नहीं, जो पुराने लेवल है ना वही बार बार अप एंड डाउन रिपीट होते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से मतलब बताने की ट्राई कर रही हूँ कि इसको आप कैसे देख सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि रोज़ मैं बताऊँगी तभी आपको पता चले, आपको खुद भी तो समझ में आना चाहिए ना। आप वीडियो देख रहे हो, सीखने के लिए देख रहे हो, ठीक है। तो आपको खुद को भी थोड़ा समझ में आने लगे, इस हिसाब से मैं बता रही हूँ, एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है। तो देखा हमने ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब मान लो कल वापस अगर अप खुला, गैप अप खुला या गैप डाउन खुला, तो आपको एग्जैक्टली लेवल पता है कहाँ पे रुकेगा, क्या करेगा। यहाँ से क्या होगा, हम सपोर्ट का ही सोचेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ से फिर सपोर्ट लेके ऐसे कुछ जाएगा। देख लेते हैं इसको ड्रॉ करके भी, यहाँ पे कहीं पे आएगा तो सॉरी, हाँ यहाँ से टकराएगा, नीचे आएगा, टकराएगा तो वापस ऊपर जाएगा, ठीक है। और अगर इसको ब्रेक कर दिया तो क्या करेगा, हो सकता है गैप फिल कर जाए, राइट। अब अगर यहीं पे ऊपर खुला तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके हमें क्या करना होता है, देखना होता है कि क्या कर रहा है। थोड़ा ये चार्ट बड़ा कर देते हैं। यहाँ कहीं पे भी अगर आया, यहाँ पे क्या करेगा, सपोर्ट बनाएगा एज यूजुअल। सपोर्ट मतलब क्या कि यहाँ पे रुकेगा, फिर कुछ ये ऊपर गया, यहाँ पे बाय नहीं करना है, थोड़ा वेट करेंगे, फिर उसको बाय करेंगे कहाँ तक के, क्योंकि इसमें टाइम फ्रेम भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हमें क्या देखना है, कौन से टाइम फ्रेम में देखना है, राइट। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस उसको कहाँ पे लग सकता है, यहाँ पे कौन सा लेवल है वो, 17,750, और इवन हो सकता है कि ये गैप भी फिल कर दे, ओके। तो अगर आपने लिया तो कहाँ पे उसका टारगेट होगा, 17,750 और 17,828, ठीक है। तो ये हो गए हमारे निफ्टी के लेवल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखिए पहला सपोर्ट कौन सा है, 17,485, दूसरा सपोर्ट
बिकम्स रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट जो अभी बन सकता है, ये रेजिस्टेंस है, अगर सपोर्ट बनेगा तो कौन सा लेवल है 17,692 या 600 पकड़ लो, ठीक है। फिर उसको रेजिस्टेंस कहाँ पे लगेगा, ये वाले लेवल पे लगेगा, कौन सा है 17,745 और 17,800 और 826 तक, ठीक है। तो निफ्टी के लिए आपको 6 मार्च के लिए ये लेवल ध्यान में रखने हैं और देखना है कैसे वर्क करता है। मेन वही देखना है आपको, ओपनिंग कहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके आप कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न देख के उसको बाय या सेल कर सकते हो। यहाँ पे हमने जैसे बताया था कि भाई मैंने बताया आपको कि ये अगर एक रेजिस्टेंस अगर सपोर्ट का काम कर रहा है, ये वाला था आसपास, ठीक है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कुछ इंडिकेशन दिया, बहुत ही बढ़िया सा इंडिकेशन आपको दिया। क्या हुआ, पहले तो ऊपर क्लोज हो गया, फिर क्या हुआ रिट्रेसमेंट आया और दोजी बनाई। दोजी बनाने के बाद एक बहुत ही अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनाई, हेल्दी ग्रीन कैंडल। तो आप सोचो अगर यहाँ इसकी ग्रीन कैंडल के हाई पे आपने एंट्री बनाई होती तो कितना स्टॉप लॉस होता। इसका लो कितना है 474, 17,774 और हाई कितना है 17,480। मतलब कि इसमें से 28 क्यों दिखा रहा है, 1 मिनट, हाँ लो है 17,474 और हाई है 17,497 या 98 गिन लो, 98। तो 23 रुपीज़ का हमारा क्या था स्टॉप लॉस। टारगेट हमारा कौन सा था, डबल होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो गया, डबल से भी 444 6 गुना, मतलब कि 143। अगर 140 पे भी आप निकल जाओ तो भी अच्छा। ओके, चलिए तो बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में कल क्या, आज क्या हुआ था। तो ये जो था यहाँ से हमने बोला ये रेजिस्टेंस था, मैंने बताया था, और क्या बना रहा था, ये हाई के बाद एक लो बना था, ठीक है। अभी आज सुबह क्या हुआ, टोटल गैप अप हो गया। अब जो ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे ग्रीन वाला है, ये पहले क्या था रेजिस्टेंस, अब ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो गया ना, तो ये हो गया सपोर्ट। चलिए छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, सपोर्ट हो गया और उसने क्या किया, देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सी क्या बनाई है, ऊपर क्लोज दिया, फिर वापस ट्राई की लेकिन नहीं आ पाया, और क्या हुआ, बुलिश सिंगल बनाई। बुलिश सिंगल बनाई तो यहाँ पर कहीं पे हम अपनी एंट्री इसके हाई के ऊपर बना सकते थे और हमारा टारगेट रहता 1GM2। तो देखते हैं इसने दिया है या नहीं। 91 रुपीज़ का हमारा एसएल होता और टारगेट 9 दूनी 18 और इससे भी ऊपर गया ये 18 और ओहो, मतलब ये 1GM5 तक का टारगेट दिया। अब इसका टारगेट हम कैसे सेट कर सकते थे, तो वही सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही ध्यान में रखना है। जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो अब ये कहाँ तक जाएगा, दूसरे रेजिस्टेंस तक, तो उस हिसाब से हम अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आज का ट्रेड, आज इसने ये किया। अब और आगे क्या कर सकता है, तो सिंपल वही जो रेजिस्टेंस है वो क्या करेगा, या तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा या फिर नीचे डाउन आएगा। नीचे डाउन आएगा तो कौन सा उसको सपोर्ट लगेगा, यहाँ पे ये बार बार टकरा रहा है। एक तो ये पूरा लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे आएगा तो वापस हम बाइंग का सोचेंगे, और अगर कल गैप अप हुआ ओपन तो इसके फर्स्ट चांसेस क्या है, पहला टारगेट रहेगा 41660 और उससे पहले यहाँ टकराएगा तो हो सकता है यहाँ से नीचे आ जाए 41, तो मतलब पहला टारगेट होगा 41475, दूसरा होगा 41660 एंड 41828, जो सब रेजिस्टेंस से ब्रेक होते जाएंगे तो अप आप लेवल बढ़ा सकते हो, लेकिन ट्रेल ऐसर करना मत भूलिएगा। तो दूसरा क्या होगा, अगर ये यहाँ से नीचे आएगा
41,217 के नीचे अगर आया तो पहला कहाँ पे टकराएगा, तो पहला वो यहाँ पे जाएगा, कौन सा लेवल है, 40,900 के आसपास वो सपोर्ट लेने के लिए जा सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बाइंग एंट्री ही बनेगी, मे भी हो सकता है सेलिंग एंट्री भी मिल जाए। तो अगर सेल करना होगा तो कहाँ से करेंगे, देखेंगे पहले। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगा 41,164 का और ऐसे कुछ बनाता है, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, सपोर्ट लेगा तो यहाँ तक उसके आने के चांसेस है 40,880 तक। तो इनिशियली इंट्राडे जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 41,155, ठीक है। तो ये लेवल आपको ध्यान रखने हैं 6 मार्च के लिए। और सपोर्ट और रजिस्टर्स ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं। तो ये थे बैंक निफ्टी के लेवल। थैंक यू वेरी मच। अच्छा प्रॉफिट है।